प्लीज सभी लोग अपने माइक्स और कैमरास ऑफ कर लीजिए। प्लीज सभी लोग अपने माइक्स और कैमरास ऑफ कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। रंगमंच की दुनिया के सारे कलाकार आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रंगमंच की दुनिया द्वारा आयोजित थिएटर फेस्टिवल का पहला दिन है और आज की प्रस्तुति है नाटक पश्चाताप। इस नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेम जी और निर्देशक हैं रंगमंच की दुनिया के डायरेक्टर जितेंद्र चौठानी सर। यह एक लघु नाटक है जो कि हमारी देश की पुरानी प्रथाओं, मूढ़ी सोच, छुआछूत और भेदभाव की प्रथाओं और उनके खंडन पर आधारित है। नाटक की अवधि 40 मिनट होगी। आप सबसे अनुरोध है कि नाटक के दौरान अपने माइक और कैमरा बंद रखें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नाटक पश्चाताप। अरे अरे, फूल के बदले कर देती हो। देवता पे चढ़ाए फूल तुमने मुझ पे क्यों फेंके? इसलिए कि तुम देवी। मनुष्य का अच्छा देवता है रदिया। जो मनुष्य की पूजा नहीं करता वह देवता की पूजा कैसे कर सकता है भला? मनुष्य की पूजा करने से देवता नाराज हो जाते हैं। सो क्यों? मेरे हिस्से की मिठाई यदि तुम खा जाओ तो क्या मुझे क्रोध नहीं आएगा? अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ का हिस्सा भी तुम्हें दे दिया जाए तुम्हारी पसंद। इसी तरह मनुष्य भी तो भगवान की संतान है। जो उसी संतान की पूजा करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं जाऊं भगवान की आरती में शामिल हो लूं? अरे रदिया, अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक सड़क पर झाड़ू भी ना लगाई। अरे पुजारी जी आएंगे तो नाराज हो जाएंगे और भगवान के भोग से भी कुछ ना मिलेगा। चल झाड़ू लगा। भगवान की आरती सुनने लगी थी, फिर कन्हैया भैया आ गए, उनसे बातें करने लगी। अरे बेटी, तुझे कितनी बार बोला है कि लोगों की सेवा करना ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। चल काम कर। नहीं माँ, आज मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाऊंगी। अरे बेटी, हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान के भीतर जाकर उनके दर्शन करने की हमारी औकात कहाँ है बोल? क्यों माँ, क्या मनुष्य नहीं है? मनुष्य है बेटी, लेकिन नीच जात है। ऊंचे जात वालों की बराबरी कैसे कर सकते हैं बोल? कन्हैया दादा तो कहते हैं
जो सेवा करता है वो उच्च आदमी होता है, जैसे हम लोगों की सेवा करते हैं। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, फिर हम नीच जात कैसे हुए? हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए क्यों नहीं जा सकते माँ? अरे बेटी देख, हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा रतिया। हम गंदे जो रहते हैं, गंदे काम जो करते हैं, माँ, हम इन पंडितों से तो अधिक स्वच्छ हैं और साफ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं। ये मंदिर में जा सकते तो हम क्यों नहीं? अरे बेटी, ये लोग बड़ी जात वाले गंदे रहकर भी अच्छे कहलाते हैं। सब कर्मों का फल है। हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए भंगी बनी, और इन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए बाभन हुई। झूठ बात। ये सारी व्यवस्था ना इन्हीं की बनाई हुई है। ये सब इन्हीं का करना धरना है और हमारी ना समझी, जो इनकी बात मानते रहते। जैसे माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ईश्वर के लिए भी। तो क्या हम ईश्वर की संतान नहीं है माँ? क्या हमें भक्ति भावना नहीं है? क्या हम मनुष्य नहीं है? मनुष्य है बेटी, और इनसे कई ज्यादा हम लोग में भक्ति है, पर भगवान की भी तो आज्ञा माननी चाहिए, और पंचों की आज्ञा ही हमारे लिए भगवान की आज्ञा हो गई है। समझी? चल काम कर। अरे देख देख देख, पुजारी जी आ गए। देख कैसे कन्हैया को मार रहे हैं। भैया, तुम्हें हमारे कारण कितना कष्ट सहना पड़ रहा है। बेटा, तुझे कितनी बार बोल चुकी हूँ, हमारे मोहल्ले में मत आया कर। इन ऊंची जात वालों को ये सब सहन नहीं होता। एक दिन समझेंगे। एक दिन हम इनका काम छोड़ देंगे ना, तो एक दिन में इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, देखना। हम सेवा और प्रेम से इन लोगों को रास्ते पर लाएंगे। अब मैं ठीक हूँ, तो मैं काम कर। देख, लगता है पुजारी जी आ रहे हैं। बेटी, पुजारी जी आ रहे हैं, आएंगे ना तो प्रणाम करना, ठीक है? ठीक है। काम काम तो कर बेटी। होस्ट कर रहा है। ले ले बेटी, पुजारी जी प्रसाद दे रहे हैं। नहीं माँ, हैजा बहुत फैला हुआ है आजकल, आप भी मत खाओ। अरे बेटी, भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं करते बेटी, अपमान नहीं करते भगवान के प्रसाद का। माँ, ये तो गलत है। जो लोग हमें नहीं समझते हैं, उनका झूठन खाने की हमें क्या जरूरत है? चलो माँ, आप चलो यहाँ से जल्दी। अरे बेटी, अरे बेटी काम तो कर ले। वैद जी, आपकी वैदकी में मुन्नू के भी गुण दिए होंगे ना? कह तो रहे थे आप। क्या? हाँ, फन के गुण बताइए।
अरे अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हमारे आयुर्वेद में हर एक फल फूल फूल पत्ती के गोश्त दोष और गुण दिए हुए हैं। और जहाँ तक देसी चिकित्सा की पहुंच है, वहां तक अंग्रेजी डॉक्टर तो हजारों बरस नहीं पहुंच सकती। हाँ, बात तो अच्छी है वैद्य जी, लेकिन आजकल के सारे लोग ये दौड़कर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? ये कुछ नहीं है, बस ये अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव है। 2 अक्षर इंग्लिश क्या पढ़ लिए, अब अपने बड़े बुड्ढों को, देसी रीति रिवाजों को, देसी वस्तुओं को निकम्मा और हीन समझने लगे हैं। हाँ भैया, पश्चिम की हर एक वस्तु आद्य बन गई है। फैशन है फैशन जी। हाँ वो तो है ही, लेकिन वैद्य जी आपने भंग के गुण तो बताए ही नहीं। ये सही सवाल किया तुमने। देखो, भंग क्या है? वास्तव में ये तो आर्य ऋषियों का सोमरस थी। एक प्याले में स्वर्ग की सैर कर सकते हो। और अगर वैद्य की मानो तो ये कब्ज को दूर करे, बल बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, हाँ 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 हाँ, और भूख भी बढ़ाए, समझे? इस सवाल तो हिटकर नहीं है भैया। इस अक्षर युग में भूख बढ़ाना अत्यंत दोषपूर्ण है। हाय 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 हाय, यहाँ भांग घोटी जा रही है और वहाँ मेरे लल्ला का हाल खराब है। तो तुम जब आओगी कोई ना कोई बला लेकर ही आओगी, सारा मजा किरकिरा कर दे। मैं तो किरकिरा कर दिया। अरे रहने भी दो अपना यहाँ मजा। जब देखो इन ठल्लों के साथ बैठकर भांग घोटते रहते हो। अरे तुम्हें तनिक भी शर्म ना आती? बाल बच्चे की भी फिक्र नहीं करते। लेकिन भाभी जी, ये हुआ क्या? क्या हुआ? मेरा सिर? अरे मेरे तो कर्म भी फूटे होंगे जो मैं इनके घर आई। ये तो हमको भी पता है कि तुमको ना कोई धन्ना सेठ मिल जाता, बड़ा आई है। तुमने तो बड़ा नौलखा हार पहना दिया है मुझे। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि घर भी चलोगे कि भांग की तरंग में पड़े रहोगे? अरे भाग्यवान, बस एक गिलास चढ़ा के अभी आता हूँ। हाँ भाभी जी, लो बस अभी तैयार समझो। हाँ जी, हुआ है लल्ला को? अरे देखो, 1-2 कह आ गई है, थोड़ी दस्त हो गया है, तो इनको शक हो गया है। अरे औरत की जात जो ठहरी जल्दी घबरा जाती हैं, समझे? अरे नहीं वैद्य जी, इनका घबराना तो बिल्कुल ठीक है। अरे सुना है गांव में हैजे की शिकायत फैल रही है। अरे हाँ, लेकिन मैं ठीक दवा दे आया हूँ। और वैसे भी आयुर्वेद में हर एक बीमारी का इलाज है, और हैजे की दवा, अरे वो तो मेरी रामबाण है, समझे? और सच कहता हूँ, तुमको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इन बड़े बड़े वैद्यों ने मेरे नुस्खे लेकर के ही अपनी दवा तैयार किए हैं। हाँ वैद्य जी, गाँव में बैठे हैं, शहर में होते ना तो कौन जाती कोठियाँ, लोग खबर बिठाते को। सही। भैया ने फिर क्या कर दी? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, देखिए ना। अरे लगता है बच्चे की जान कुछ ज्यादा जान खराब करती। भैया सुनो, ऐसा करो, तुम अभी शहर जाओ और किसी योग्य डॉक्टर को पकड़ कर लाओ, ठीक है? लेकिन वैद्य जी, उल्टे बांस बरेली को भेजने की क्या जरूरत है? अब आपके रहते वो डॉक्टर क्या कर लेगा? नहीं भैया, देखो ऐसे भी एक पुरानी कहावत है कि 1 से भले 2, और वैसे तो मुझे अपनी चिकित्सा पे पूरा भरोसा है, ठीक है? लेकिन तुम्हें तो पता है कि ऐसे टाइम में बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती।
अच्छा सुनो, घबराओ बिल्कुल भी नहीं, बच्चे के कपड़े बदल दो और देखो भगवान सब ठीक करेगा। चलो। हाँ भाभी जी, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। हाँ चलो ये चलो। चलिए जी, चलिए जल्दी चलिए। नमस्कार मास्टर जी। मास्टर जी आए नहीं? राम बोले राम घसीटा। गुरुजी। राम 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 राम। सब कुशल मंगल? हाँ, सब अच्छा है। मास्टर जी, आप काहे हमारे साथ माता पच्ची करते हैं? कभी बूढ़े तोते भी पढ़े हैं? अरे चली क्यों नहीं, फारसी के बड़े कवि हैं शेख सादी। उन्होंने 40 वर्ष में पढ़ना शुरू किया था। और संस्कृत के महाकवि, उन्होंने भी बचपन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। तो पढ़ की कोई भी अवस्था ठीक है। गुरुजी मुझे ये सवाल नहीं आता। हाँ जी, ये वाला। लाओ दिखाओ। अरे एरिया 2 और 2 कितने हाँ? होते हैं? 1 2 4 4 4 4। तो यहाँ 5 क्यों था? तुम ध्यान नहीं दे, जाओ समझ से कर। ठीक है गुरुजी, मैं कल से पढ़ने नहीं आऊंगा। हाँ मैं कल से पढ़ने नहीं आऊंगा। क्यों घसी, क्या हुआ? मेरी अम्मा अरे कहती बताओ है। क्या हुआ? अरे बता रहे गुरुजी, हमारे लिए तो खुशी की बात है। मेरी अम्मा कहती है कि कल से पढ़ने नहीं जाना है। काहे कि गांव वाले कहते हैं कि अगर मास्टर कन्हैया लाल से किसी तरह का सरोकार रखा या उससे अपने बच्चों को पढ़वाया तो गांव से निकलवा दिए जाओगे, और ये गांव तो हमारा है। हाँ मास्टर जी, ऐसी चर्चा गांव में सुनी तो जाती है। कहते हैं ये कमीने लोग पढ़कर हमारी बराबरी करेंगे। बताओ। हाँ चाचा, ये मुझे भी धमकाते, जान से मार देने की धमकी देते। हाँ तो भैया, हमारे लिए काहे अपनी जान जोखिम में डालते हो? अरे बस ऊंची जात में पैदा होने का प्रायश्चित कर रहा हूँ। संसार में सबको पढ़ने का अधिकार है, ये नीचा क्या हो है? आप सबको समझने का अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। लगता है आप हमारी आजीविका छिनवाएंगे। अरे चाहे ऐसे हंसने और डरने काम नहीं लेगा। जो काम आप करते हैं ना, ऐसा करने का सहारा नहीं होगा। सबको घिन आती है, ऐसा कठिन काम आप लोग करते हैं। मेरी नो तो आप इसके खिलाफ आंदोलन करो। मास्टर जी, समझे? मैंने कविता लिखी। हाँ हाँ, तुम ही पढ़ो रधिया, आजकल तुम खूब अच्छा लिखती हो। देखे सब जिंदगी को, कौन उसे आंकता है। जन्म पाया है मुसीबत में जिएंगे। खून अपना पी रहे हैं, खून अपना ही पिएंगे। है हजारों घाव दिल में, हम उन्हें कब तक सिएंगे। देख तस्वीर दिल की, कौन दिल में जाता है। दिया क्या खूब लिखा है, और सुनाओ। देश को आजाद करने चल पड़े नेता हमारे। स्वर ऊपर आ रहे हंस नभ के सितारे। चल रही चप्पू हवा में, आ रही नैया किनारे। कौन इन उजड़े घरों की खाक फाकता है। देखे सब जिंदगी को, कौन उसे आंकता है। वाह रदिया, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो अच्छा, रदिया ने कितना अच्छा लिखा है। कौन कहता है आप बुद्धि नहीं होती। अवसर मिले तो आप लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा स्कूल यही समाप्त होता है। धन्यवाद। वैची, 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 वैची।
जी जी। महाराज, अब बच्चे की दशा कैसी है? मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, बच्चा बच जाएगा। और हाँ, चिंता मत करो, ठीक? भगवान आपको सुखी रखे। अच्छा देखो, दवा में जितना पानी मैंने मिलाया है उससे ज्यादा ना मिलाइएगा, ठीक? वैजी, वैजी, मेरी रदिया को हैजा हो गया वैजी। हैजा हो गया है तो दवा लेके जा। एक बार देख लेते तो वैजी, बड़ी कृपा होती। तूने मुझे नष्ट करने की तरफ समझ रखा का? है? अरे ब्राह्मण का लड़का भंगी के घर कैसे जाएगा? चल। वैजी, एक जान का सवाल है वैजी। मैं आपके पैर पड़ूं वैजी। दूर हट। अरे क्या हुआ वैद जी, ऐसे चौंक क्यों गए? कोई सपना देख लिया क्या? डॉक्टर, अब आपको क्या बताएं डॉक्टर साहब, अभी हमको नहाना पड़ जाता। अरे इन लोगों ने तो अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया है। ओह अच्छा, तो आप भंगियों को छूते तक नहीं है? अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, छूने की बात कर रहे हैं आप? अरे हम तो इनके छाया से भी दूर रहते हैं, छूने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ठहरे बड़े आदमी। बड़ा आदमी। वैद जी मैं भी जात से भंगी हूँ। क्या? भंगी? जी भंगी। और जब तक भंगी रहा तब तक लोगों ने मुझे इसी तरह ठुकराया जिस तरह आप इस गरीबन को ठुकरा रहे हैं। तो जब मैं भंगी था तब मैं ऐसे ही भगवान की पूजा किया करता था, भजन गाता था, चूटी रखता था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ईसाई बन जाने के बाद अब सब मेरे पैर पड़ते हैं, मेरी हाथ की दवा पीते हैं, मुझे घर बुलाते हैं। चलो बहन, मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करूंगा। आओ। अरे ओ ललुआ की अम्मा, अरे सुनती हो? अरे अरे कहाँ मर गई? अरे अब क्या हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे तब आओगी? अरे अरे कहाँ हो? अरे इससे भी हमको ना एकदम जी उठ गया है। नहीं अरे कहाँ हो, सुनती हो? अरे क्या हुआ? अरे काहे शोर मचा रखा है? हे भगवान, क्या हुआ? अरे अब हम तुमको क्या बताएं, हमारा तो सारा धर्म ही नष्ट हो गया है। अरे उस अंग्रेजी कपड़े में पता ही नहीं चला कि वो डॉक्टर भंगी था। हाँ भंगी? हे हाँ भगवान। भंगी। अरे सुनो, सारी दवा अभी फेंकवा दो, कह रहे हैं अभी फेंको दो। दवा का फेंकवा दे और धर्म का बच्चे से बढ़कर हुए है। हम तो कहते हैं इस बात को यही दवा दो, डॉक्टर को काम मालूम कि डॉक्टर भंगी था। अरे तुम समझ कहे नहीं रही हो। अरे वो चुड़ैल रधिया की अम्मा सब जान गई है, वो पूरे मोहल्ले में फूंक देगी, समझते कहा नहीं हो? अरे हम कह रहे हैं कि 2 पैसा देकर इनका मुंह बंद करवा दो। इन कमीनों का क्या है, इनकी इज्जत आबरू सब छीन लो। अरे बाबा कब समझोगी? अरे ये लोग अब ऐसे नहीं रहे, उस मास्टर कन्हैया ने सबको बिगाड़ दिया है। तो नहीं समझ रहे हो तुम? नहीं कह रहे हम खराब। अरे लड़ुआ बुला रहा है, आई आई लड़ुआ, चलिए चलिए चलिए, लड़ुआ बुला रहा है। अरे आई। जी बहुत घबरा रहा है कन्हैया। घबराओ नहीं रदिया, माजी पकड़ के यहाँ गई है, वह आकर तुम्हें दवा देगा। वो
चंडाल तो हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैं तो उसकी दवाई भी ना खाऊं, मुझे तो उसकी सूरत से भी घिन आती है। अच्छा नहीं रदिया, अब तुम और भैया वो कैसी भी है? तो मुझे ना करते हैं। अरे करो, माँ जी आती ही होंगी। अरे बेटी, अरे देख, भगवान सबकी सुनता है। दादाजी आए हैं हमारे लिए भगवान बन के। हाँ हाँ हाँ, आइए ठीक है दादाजी, आइए। ठीक है। बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अच्छा बहन, जरा पानी गर्म कर दो, मुझे इंजेक्शन लगाना होगा। चांदपाट में मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ, और से हैं, अभी मैं रहने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, एक दोस्त की शक्ल आपसे काफी मिलती है। वो डॉक्टर थे और फौज की नौकरी में चले गए, उसके बाद वो आए ही नहीं। मेरे एक साथी तो थे डॉक्टर, फौज की नौकरी में, उनका समाचार नहीं मिला। हाँ, वो मेरे बचपन के दोस्त हुआ करते थे। आपको शायद नहीं मालूम, मेरा जो दोस्त था वो मेरा बहुत जिगरी दोस्त था और मैं शुरू से भंगी था। इन्हीं अछूत कई जानवरों में से था। लोगों के अत्याचारों ने मुझे तंग कर रखा, और अब देखो ईसाई बन जाने के बाद सब मेरा आदर सत्कार करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अछूत से ईसाई हो जाना तो इस बीमारी का इलाज नहीं। हमें तो इनका हृदय बदलने की और नीच कही जाने वाले रहन सहन और मेरी मानो तो ये सब करना ही चाहिए हमको। और मतलब मुझ आप जैसे पागलों को तो दो तरफा लड़ाई करनी पड़ती है। एक तरफ इनके नीचे हृदय को बदलने की और उनके अत्याचारी हृदय को बदलने की कोशिश करनी पड़ती है। अर्थात आप दोनों सुधार कर रहे हैं। वेरी गुड जी। दादाजी, रदिया ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, रदिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, मैं अब आ गया हूँ। महाराज, महाराज, मेरे बच्चे की दशा फिर से बिगड़ गई है। आप इसी समय मेरे साथ चलने की कृपा करें। लेकिन वैद्य जी, मैं तो भंगी हूँ और मेरी दवा से तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं भूल पर था, मुझे महाराज मेरे लिए क्षमा करें। मैं आपके घर नहीं आऊंगा, आपके घर आने से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आपने मेरी एक बहन का अपमान किया है, चले जाइए। वैद्य जी को तो मेरे घर आते ही इनका धर्म भ्रष्ट हो चुका है डॉक्टर जी। वैसे तो मुझे छू कर ही इनका धर्म जाता रहा, और अब देखो। महाराज, मुझे माफ कर दो, क्षमा चाहता हूँ मैं। दूसरे का धर्म दवा करना है और डॉक्टर का उसका इलाज। ये अपना धर्म भूलते तो क्या हुआ। आप अपना धर्म ना भूले, जाइए और इनके लड़के का इलाज कीजिए। जिन्हें आप नीच कहते हैं, उनका हृदय कितना ऊंचा है। देखो वैद्य जी, जब तक आप मेरी बहन के पैर नहीं छू लेते, मैं आपके घर नहीं चलूंगा। ठीक है। अरे 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 वैद्य जी, अरे अरे क्या कर रहे हो? पाप में घसीटे हो। चाहे जो भी हो वैद्य जी, आप तो सदैव हमारे बड़े रहेंगे। पाप न चढ़ो। उठिए उठिए वैद्य जी, चलिए। शाम को घर आ जाए, भूल नहीं दे। चलिए। Patakshi. I would like to thank you all who have joined us to watch this short story.
Now, I would like to introduce the team of Pashtatap. इसमें 6 किरदार थे और हमारे एक्टर्स ने सारे किरदार मैनेज किए, किसी ने 2 किए, किसी ने 3 किए। मैं चाहता हूँ कलाकार खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दें। शुरू कीजिए यश। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं गया बिहार से हूँ और मेरा इस पश्चाताप में किरदार था एक पंच कॉलेज की पत्नी का और रतिया की माँ का। जो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है पुराने जमाने के रीति रिवाजों की दक्कनूसी सोच को आपके सामने रखने की। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। हेलो, मैं हूँ यश आर्या। मैं 2 सालों से थिएटर कर रहा हूँ। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये थिएटर मतलब प्ले कैसा लगा उसका फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज गिव योर मीन्स genuine feedback, please. Thank you. Thank you. Next. नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक आहूजा है और मैं मंच कलाकार हूँ। इस कहानी मेरा किरदार नैया का और आप हमें कल प्ले के लिए फीडबैक दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। Okay, thank you. Next. नमस्कार, मेरा नाम शैली बंसल है और मैंने रदिया का कैरेक्टर प्ले करा है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो हमारा डिजिटल प्ले। थैंक यू। और नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और मैंने इसमें वैद्य जी के दोस्त का, डॉक्टर का और एक बूढ़े आदमी का रोल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और देखने के लिए। मैं आप सबसे फीडबैक चाहता हूं, तो प्लीज आप अपने वीडियो और ऑडियो ऑन करके एक एक करके फीडबैक दे सकते हैं। और एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, ये जो स्टोरी हमने क्रिएट की है इसके डायरेक्टर हैं सर जितेंद्र चौठानी जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ये मौका दिया और एक टीम का हिस्सा बनाया। बहुत जितना भी हम काम कर सके उतना किया और हमारा बेस्ट देने की हमने कोशिश की। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। तो अब बारी है फीडबैक की। प्लीज फीडबैक दे दीजिए कि जो भी आप कहना चाहें दिल से स्टोरी के बारे में। प्लीज गो अहेड, एनीवन कैन जॉइन। हेलो, नमस्ते। सो आज हेलो हाय, मेरा नाम आरती है। मैं वीआईटी आपने कॉलेज का अगर नाम सुना हो तो वहाँ से हूँ। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स उन्होंने ये पोस्टर मुझे फॉरवर्ड किया एंड हम खुद बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी महीने हो चुके हैं और हम कोई प्ले कर नहीं पा रहे हैं। हम खुद एक ड्रामा क्लब हैं एंड सो मैंने ये पोस्टर देखा और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी कि मुझे देखना है, क्योंकि मैंने 2 लोगों का प्ले ज़रूर देखा है बट इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ कैसे कोई डिजिटली इसको पुल ऑफ कर सकता है। तो मैं अभी अपनी क्लास छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ एंड आई एम रियली ग्लैड मैं यहाँ पे अपनी क्लास छोड़ के बैठी हूँ बिकॉज मुझे कम से कम मैं 4-5 महीने से जिस मोटिवेशन की तलाश कर रही थी मुझे वो फाइनली मिल गई। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक चीज़ मुझे आपके ट्रांजिशंस बहुत पसंद आए। आई थिंक आपने डिजिटली काफ़ी बार प्रैक्टिस किया होगा इसको ऑनलाइन सबने साथ में, क्योंकि ट्रांजिशंस को एक साथ एक टाइम पे करना वो टाइमिंग बहुत अच्छी थी। रियली अप्रिशिएटेड। ऑल्सो अभी स्टेज की जो सेटिंग होती है, द प्रोडक्शन आपने बहुत मिनिमम प्रोडक्शन रख के सिर्फ खाली कुछ बैकग्राउंड में नहीं, ओनली द कैरेक्टर्स एंड द क्वर्क्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, आई लव्ड इट। बहुत अच्छा था। और कैरेक्टर स्विच हुए, कॉस्ट्यूम्स जो स्विच हुई, जो स्पीड थी,
मजे आ गए. So thank you so much. Thank you so much for your feedback. Thank you. Anyone else, please? Next. Okay. Thank you so much, guys. So I will now forward it to Darshan. Thank you so much for coming and watching us performing. Thank you so much. Darshan, go ahead. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप सब की प्रेजेंस ने इस प्ले को और अच्छा बनाया है। आज हमारे थिएटर फेस्टिवल का पहला दिन था और आने वाले 2 दिनों में यानी कल और परसों हमारे 2 और प्लेस आ रहे हैं। कल होगा 10,000 एंड परसों होगा मिस्टर जिन्ना। सो उस पर भी हमने ऐसे ही काफ़ी मेहनत करी है, तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल वक्त निकाल के आप हमारे उन दोनों प्लेस को भी देखने आइए और इतना ही प्यार दीजिए। और आरकेडी आने वाले टाइम में भी आप सबके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाएगा, तो आप बस हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़े रहिए और आने वाले अपडेट्स के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you all. Bye bye. Sayonara.